चाय के साथ दिल की बात इन एसोसिएशन विद पीएनबी किचनमेट प्राइम एंड बेस्ट। मिस्टर इंडिया में गजब के गाने गाए थे कविता कृष्णन, बहुत गजब के। जबरदस्त। एक्चुअली उनके मैंने जो उनके बारे में पढ़ा है Yeah, तो उनका वो फर्स्ट सॉन्ग था। yeah. या और उस मुझे लगता है कि वो चार्ट बस्टर्स नंबर्स रहे थे मिस्टर इंडिया के जो सॉन्ग्स थे यस श्रीदेवी जी के लिए जिन्होंने वॉइस मैं ख्वाबों की शहजादा। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली वंडरफुल। वो तो या मतलब उन्होंने हिस्ट्री लिखी जी Yeah. भारतीय संगीत में और मूवीज एरा में। अगर हम इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट उर्वशी अरोड़ा के बारे में, हमने ये जाना, हमारे व्यूअर्स ने जाना कि हाउ डिड यू स्टार्टेड योर म्यूजिकल जर्नी, फिर आपके इंटरेस्ट के बारे में जाना, प्लेबैक, लाइव सिंगिंग्स एंड ऑल दैट। कभी कोई ऐसा टाइम भी आया उर्वशी अरोड़ा का जब यू फेल्ट डाउन एंड आउट, आपको लगा कि यार इट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द लाइफ, इफ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, इट इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू कम आउट ऑफ इट? कि ऐसा कोई टाइम जिसको आप मानते हैं कि बहुत डिफिकल्ट फेस था एंड दैट मतलब जिस चीज को आपको कोप अप करने में टुक लॉट ऑफ टाइम? एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको 2005 में ही व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड माय म्यूजिकल जर्नी, तो मुझे चांस मिला सिंगापुर जाने के लिए। कुछ वहाँ पर 40-45 डेज का हम लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि आप जाएं और वहाँ पर परफॉर्म करें 5 डेज अ वीक। तो मैं तो उससे पहले सिटी बैंक में जॉब करती थी और मेरी कोई सैलरी ज़्यादा थी नहीं। शायद मुझे 15,000 रुपये महीना मिलता था। एंड वहाँ पर दे एक्चुअली ऑफर्ड मी लाइक 45,000। तो दैट वाज अ बिग अमाउंट फॉर मी। और मैंने अपने डैड को भी बताया कि तो ही वॉज वेरी हैप्पी। हमारे पूरे घर में से तब तक कोई फॉरेन किसी ने देखा ही नहीं था, तो एवरीबडी वाज लाइक कि हाँ जाओ जाओ। मैं वहाँ पर गई एंड देयर वर लाइक 2 अदर कलीग्स, दे वर द आर्टिस्ट, डांसर्स थे। एंड मेरा तब तक कुछ उससे डील नहीं हुआ था, कभी मैंने कभी किसी डांसर से मिली भी नहीं थी। तो पता नहीं, आई डोंट नो, आई मीन दे हैड टू डू देयर जॉब, आई हैड टू डू माय जॉब। आई वाज अ सिंगर, दे वर द परफॉर्मर्स, बट स्टिल आई डोंट नो ऑन व्हाट एक्सटेंट दे जस्ट गॉट जेलस आउट ऑफ मी। और एक दिन उन्होंने मुझे नेल पेंट रिमूवर 2-3 बॉटल्स चाय में डाल के पिला दिया। एंड मैं गई रात को, मैंने देखा कि ऐसे 2-3 बॉटल एक साथ रखी हैं, तो क्या किया इसका सो ओपन करके। फिर उन्होंने मुझे चाय ऑफर की और आई वाज लाइक हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग टी, एज मुझे बहुत पसंद है चाय। तो मैंने रात को वो नींद में पी आकर परफॉर्म करने के बाद, और मुझे स्मेल भी आ रहा था, बट इतनी तेज नींद थी कि मैंने पी लिया और मैं सो गई। When I got up in the morning, तो I had lost my throat completely. It was all bleeding here. और my dad called me up और मेरी आवाज़ जा चुकी थी। So that was a trauma कि मैंने अपनी आवाज़ खो दी थी for almost 6 years. तो तभी मैं उसको अपना बिगनिंग पीरियड मान के शट डाउन पीरियड मानती हूँ। 2005 में I lost my voice and I got it back in 2010. और मिरेकल रहा कि मेरी आवाज़ वापस आ गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया था कि कुछ हो सकता नहीं है। एंड मेरी सर्जरी थी एंड दे सेड कि कल सर्जरी होगी तो आपकी वोकल कॉर्ड्स के ऊपर बहुत सिस्ट है एंड आपकी बात करने वाली आवाज़ तो वापस आ जाएगी, बट आपकी जो गाने वाली आवाज़ है इट विल गो ऑफ फॉर एवर। मैं इतना रोई, और हम लोग माता रानी को मानते हैं, विद डिवोटीज ऑफ माता रानी। तो मैं पूरी रात अपने घर के टेम्पल के आगे रोती हुई सो गई कि माता कल तो मेरी आवाज़ भी नहीं रहेगी। तो पता नहीं मैं सोकर उठी और सुबह तो लाइक मेरी मेड आती है, शी जस्ट रैंग द बेल और आई वाज लाइक कौन है, और दिस वाज माय वॉइस। तो मैंने कहा मेरी आवाज़ कैसे आ गई, वाज दिस माइन? मैंने बार बार कौन है बोल कर देखा एंड इट वाज लाइक ट्रू। तो मैं इसमें बस यही बोलूँगी कि वो बुरा वक्त बहुत ज़्यादा बुरा वक्त था, क्योंकि मेरे पास कमाने का जरिया नहीं था, और विद दैट ट्रॉमा कि मेरी आवाज़ चली गई थी, माय डैड वाज सो कनेक्टेड विद मी, और वो लोग मुझे वहाँ से आने भी नहीं दे रहे थे कि हम आपको एडवांस दे चुके हैं। माय डैड कॉल देम कि हम आपके पूरे पैसे दे देते हैं, यू जस्ट सेंड योर डॉटर बैक। तो उन्होंने नहीं भेजा। माय डैड एक्चुअली ही डाइड आउट ऑफ दिस ट्रॉमा। उनको हार्ट अटैक हुआ और वो चले गए। तो मैं उनके चौथे पे यहाँ पर थी और सब चला गया था। सारे भाइयों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, और आवाज़ भी जा चुकी है। तो मैं जॉब करने के लायक भी नहीं हूँ, मैं गाने के लायक भी नहीं हूँ,
और कैसे घर चलाऊंगी, क्या करूंगी। तो वो वक्त जो था, मुझे लगता है इससे बुरा वक्त जिंदगी में शायद कभी मैं चाहूंगी भी नहीं कि कोई देखे। तो बहुत बुरा टाइम So था। did you figure out कि वो उन्हीं लोगों ने किया, and did you took any step हाँ, against them? उन्होंने अगले दिन में बोल दिया था, जब मैं सोकर उठी और ब्लीड हो रहा था, तो शी सेड कि आया मजा आया मजा, हो गया काम। तो आई वाज लाइक कि क्यों किया है मेरे साथ ऐसा, मैं इशारों में बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, तू गा ना, तू गाने के लिए आई है ना, अब गा कर दिखा कैसे गाएगी। मतलब कोई तो इतना घटिया और नीच भी हाँ, हो सकता है हो कोई? सकता है, वो दोनों बहुत थे। एंड मेरे लिए फर्स्ट एग्जाम्पल था कि लोग दुनिया में इतने ज़्यादा क्रूशियल भी होते हैं कि वो किसी के साथ ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा करियर, पूरी लाइफ ले सकते हैं आपसे। तो And इट हैपेंड। you did took some step against them also? I could not, because I had lost everything. I lost my dad. I came back. Or just after a year, my younger brother, he also died in an accident. So कुछ करने का मौका ही नहीं दे रहे थे भगवान, वक्त कुछ भी नहीं मिल रहा था। क्या कर सकते थे हम? आई वॉज अलॉन। ये सब लोग बहुत छोटे थे घर में, घर के हिसाब से आई वॉज द एल्डर वन, मुझे ये सब करना था। बट मुझे लगता है कि शायद जब इतनी टफ सिचुएशन आती है ना, तो जैसे आपने कहा, बिकॉज आई एम मी एंड माई फैमिली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ माता रानी, और मुझे लगता है हमने बचपन से, जब से मुझे समझ आने लगी, तो हमने अपने पूरे घर में एक ही इष्ट को देखा, एक ही आकार को देखा ईश्वर के रूप में, और वो माता रानी को देखा, और उससे ऊपर कभी आकार को समझ, राइट, चाहे हम सभी में बिलीव करते हैं, जी, वी वर्शिप एवरी गॉड एंड जी। ऑल दैट, पर मुझे लगता है कि वो माता रानी ने ही हाथ थाम रखा था आपका कि हाँ, इतनी बिल्कुल तकलीफें आई हैं थामा तो हुआ शायद था। निकालेगी भी वही, शायद थामा निकाल- हुआ था दीपक जी, बिकॉज जब ये सिचुएशन आ गई थी ना मेरे साथ, तो ये लगता था मैं कमाऊंगी कैसे और घर कैसे चलाऊंगी, बिकॉज माय डैड हैड अ बिजनेस, वो कोई और रन करने के लिए था ही नहीं, और मैं कर नहीं सकती थी बिकॉज मुझे उस बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी। वी हैड अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो मुझे उसका कोई नॉलेज था ही नहीं। एंड मैंने शायद वो चैट प्रोसेसेस थे, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उसकी वजह से मैं वो चैट प्रोसेस अपना लैपटॉप लेके सारा दिन जो भी आता काम वो करती। एंड मैंने बीच में क्या होता था ना, धीरे धीरे एंकरिंग भी स्टार्ट की। सारा दिन तो गला बिल्कुल एक वॉइस भी नहीं आती थी, इवनिंग में आके ना बहुत एक क्रशी वॉइस आती थी, लोगों को लगता था वाओ शी हैज अ वेरी हस्की वॉइस, एंड दे डिड नॉट मेक इट आउट कि ये तो भाई आवाज है ही नहीं, ये तो फटा हुआ गला है। तो वो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए कुछ गला ऐसे हो जाता था क्रशिंग सा, तो उसमें काम निकालती थी और कुछ पैसे आ जाते थे महीने में 1-2 ऐसे करके। तो क्योंकि सबकी एजुकेशन थी, मेरी खुद की थी, मेरे ब्रदर्स की थी, मेरे को घर चलाना था, तो ऐसे चलता रहा। देन आई गॉट माय वॉइस बैक इन 2010 सितंबर और अक्टूबर। सो 4 years completely, मतलब you were More than सिर्फ 5 आप years. बात करने के लिए बस? More than 5 years. I used to write. I used to write on a notebook and others used to read it out. मैं तो बोल ही नहीं सकती थी ना, मेरा तो गला चला गया था। Every day I just used to cry and cry. कभी कोई कुछ बताता था, ये वाली चाय बना के पिला दो, कभी ये पानी दो, ऐसा होगा वैसा होगा, और सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि कुछ नहीं होगा। फिर गंगाराम के डॉक्टर, आपने सुना होगा, बहुत अच्छा नाम है उनका, डॉक्टर देवेंद्र रॉय, उन्होंने लास्ट में ये बोला था कि वी नीड टू ऑपरेट इट एंड वील जस्ट टेक आउट द सिस्ट, बट आवाज चली जाएगी। तो माता रानी ने चमत्कार किया, ऑपरेशन फिर you went हुआ for- ही नहीं। आई वाज लाइक, मैं अगले दिन जब मेरी आवाज वापस, नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन था, तो मैं नेक्स्ट डे वहां से फटाफट से आई जस्ट गॉट रेडी और इतनी खुश। तो मैं डॉक्टर के पास वापस गई कि डॉक्टर मेरा गला चेक करके, हाउ यू आर एबल टू टॉक। मैंने कहा प्लीज डू माई एंडोस्कोपी वंस अगेन, एंड ही डिड इट एंड ही वाज लाइक, कहाँ गया, योर थ्रोट इज लाइक क्लीन, कंप्लीटली क्लीन, ये सिर्फ मुझे लगता है कि देयर इज नॉट इवन अ म्यूकस इनसाइड, कुछ है ही नहीं। ये मुझे लगता है कि सिर्फ माता रानी का बहुत ब्लेसिंग और चमत्कार था, और कुछ हो ही बड़ा नहीं सकता, और चमत्कार है, कुछ नहीं हो सकता ये बहुत। और जब माता रानी को लगा कल तो उसका गला ही काट देंगे पूरा और इसके वोकल्स चले जाएंगे, तो फिर उन्होंने कर दिया। और अगले दिन मैंने अपने जो फैमिली को फोन मिलाया, यू वॉन्ट बिलीव, मतलब कोई पहचान ही नहीं रहा था, क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं था मुझे 6 साल से कि आवाज भी है इसकी। बुआ उसको फोन कर रही हूँ, चाचू उसको फोन कर रही हूँ, अपने घर पे मेरे घर वाले आवाज नहीं पहचान रहे। व्हाट अमेजिंग स्टोरी एक्चुअली बट दिस वाज सीरियसली, मतलब
I'm completely, मतलब मेरे पास इस टाइम शब्द नहीं है इस बात को बोलने के लिए कि कोई आदमी अपनी जेलसी में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिवेलिंग जेलसीज रख सकता है कि किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट कर दे कि Yes. वो उसके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो जाए, एंड दैट पर्सन और इज उसकी वजह से किसी के जिंदगी से उसके बाप का हाथ उठ जाए। वो मुझसे इतने ज्यादा अटैच थे कि उन्हें लगा अब ये बोल नहीं पाएगी, इससे क्या हो गया, वहां पे मार तो नहीं रहे, कुछ कर तो नहीं रहे, तो उनको हार्ट अटैक हो गया। और एंड मोमेंट पे भी कहते हैं हम मेरी बेटी को बुला दो। आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को प्लीज पता नहीं, दे आर नॉट इन द इंडस्ट्री सिंस लॉन्ग बैक एंड सी वेयर आई एम। नहीं, अभी तो मुझे लगता है आपने बहुत देयर इज अ लॉन्ग वे यू हैव टू गो आई नो, फॉरवर्ड एक्चुअली, आई नो, गो अहेड, आई एम क्योंकि ऐसे श्योर। लोगों को मुझे लगता है भगवान भी सब देखता है। और इधर एक बहुत शायद फेमस saying कहता है कि आदमी को ना जीवन में जो कर्मों का फल है वो जी, इसी जीवन में मिलता है। जरूर तो मिलता है, जरूर Yeah. मिलता है, दैट आई हैव आल्सो सीन कि मिलता ही है। हम्म, तो ये रहा तो इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। फिर हाँ, बाकी सब तो टाइम है, कभी अप्स एंड कभी डाउन्स, ये सब चलता रहता है। सो एक्चुअली तभी मैं बोलती हूँ कि मेरी जो जर्नी है वो 2011 में स्टार्ट हुई है, इन 2011। तो वो 2005 वाला मैं पीरियड ही नहीं मानती क्योंकि कुछ था ही नहीं। of course. यस, क्योंकि आपकी जर्नी की उसके बाद मुझे लगता है कि जितना मैं आपको एज अ पर्सनल सिंगर के तौर पे जानता हूँ, जी आपका जो सूफी बैंड है दैट इज वेरी पॉपुलर अमंग्स जी पीपल, पीपल लव योर सूफी परफॉर्मेंसेस। जी तो जो आपने इनिशियली सूफी बैंड बनाया था या उर्वशी अरोड़ा बैंड बनाया, जी। व्हाट वाज योर बेसिक थॉट बिहाइंड दैट? ओके, बिकॉज मैं ना शुरू से सूफी भी गाती थी। जब ये इतना सूफी अभी जो जितना ये पॉपुलर हो गया है ना, तो हम जब स्कूल और कॉलेज में भी गाते थे ना, तो रेशमा जी का लंबी जुदाई और अखियां दो रैन दे अखियां दे कोल, और ये सारे गाने हमें बहुत अच्छे लगते थे। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया नित खैर मंगा, ऑल टाइम ऑल टाइम एक्चुअली, गुड तो नंबर्स। हम तब से गाते थे। एंड फिर क्लासिकल भी गाते थे और बॉलीवुड तो गाते ही थे, ओल्ड एंड न्यू। तो मुझे लगा कि यार मैं अपने बैंड का ऐसा क्या नाम रखूं कि लोगों को लगे कि ये सब कुछ गाएगी। तो फिर बहुत सोचने के बाद आई केप्ट द नेम सूफी रॉक रागा, जिसमें सूफी भी है, रॉक भी है रॉक भी और है, राग भी है। राग भी है, यस। जी, तो फिर ये बैंड हमने फॉर्म किया 2011 में, जब मेरी वापसी हुई। और फिर मैंने जो बैंड फॉर्म किया वो रहा हमारा बैंड 2023 तक, सेम बैंड। फिर हर बैंड में कुछ कुछ टाइम के बाद चेंजेस होने भी चाहिए। और फिर अब 2024 से आई हैव एन अनदर बैंड, वो भी बहुत अच्छे हैं सब लोग। एंड वो हमारा जो पीरियड था ये 23 तक, तो वी वर स्लेइंग बहुत अच्छा रहा। सो अभी जो आपका बैंड है दैट इज द उर्वशी अरोड़ा बैंड। इट्स उर्वशी अरोड़ा बैंड, क्योंकि अभी चीजें बहुत बदल गई हैं। तब क्या था, थोड़ा सा हम किडिश थे। वी वर लाइक ट्राइंग टू एक्सपीरियंस द थिंग, एवरी डे वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। और आते 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 ना वो मेच्योरिटी ऐसी आ गई कि एक्चुअली क्या करना है, एक्चुअली करना क्या है आपको लाइफ में, आपको क्या पसंद है गाने के लिए। अभी ऑडियंस क्या पसंद करती है, मैं शुरू से ऐसी रही हूँ कि मुझे क्या सुनाना है तो वो सुन लेंगे। आप अपनी ऑडियंस खुद बनाते हो। आप ये मत सोचो कि आपको स्टेज पर खड़े होके 4 ही गाने गाने हैं। वही मैं तेनू समझावा कि वही बीबा, बहुत दुनिया में गाने हैं, लाखों गाने हैं, समुंदर है तो म्यूजिक का। समुंदर है। आप वही yes. 10 गानों पे जिंदा कैसे रह सकते हो। मैंने तो किसी गाने को कभी IS 1 साल से ज्यादा गाया ही नहीं होगा। अगर वो मेरे लिस्ट में रहा है तो फिर आई जस्ट केप्ट ऑन चेंजिंग, एक्सेप्ट योर गुलाबी आंखें। हाँ वो तो वो चेंज नहीं वो तो हुआ आप जब भी विनोगे फिर कहेंगे आपको कि सुना दो जरा गुलाबी आंखें। वो तो डेफिनेटली राइट, दैट इज माय ऑल टाइम फेवरेट। सो एंड यू सिंग इट वेरी वेल, यू सिंग इट वेरी Yeah. वेल। और मैंने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया, मुझे लगता है मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मुझे एक आपका गाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। एक मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट बैंड्स है चंडीगढ़ में, विजय जैमर्स, स्ट्रीट जैमर्स ब्रांड है। आई लव देयर सिंगिंग, दे आर अमेजिंग, एक्चुअली दे आर अमेजिंग। स्ट्रीट जैमर्स, दे आर वंडरफुल सिंगर्स and Vijay is the lead vocalist. He's a wonderful singer. Okay. So सूफी रॉक रागा हमारा चलता रहा। एंड फिर हमें लगा कि यार अब कुछ और करते हैं,
हो गया सूफी रॉक रागा, तो मैंने चेंज कर दिया था सब कुछ, सिनेरियो पूरा चेंज हो गया था 2019 से। अभी हम अलग चीजें करते हैं। तो अभी अगर हम जैसे बात करें कि ना एक हर सिंगर का एक सपना होता है कि मैं उस स्टेज पे परफॉर्म करना चाहता हूँ, या मैं उस फॉरेन डेस्टिनेशन की जगह पे मुझे मौका मिले तो आई वुड लाइक टू परफॉर्म। अगर इंडिया की अब्रॉड की बात करें, उर्वशी अरोड़ा के लिए फेवरेट जिसको बोलते हैं ना स्टेज कौन सा, जिसपे लगता है यहाँ पर एक बार मौका मिल जाए, सो आई वुड लाइक टू परफॉर्म? IFA अवार्ड। ओके, मैं चाहती हूँ एक दिन मेरे इतने सारे बॉलीवुड में गाने हों और उनमें से किसी एक गाने के लिए मुझे बेस्ट सिंगर अवार्ड मिले और सेम डे मैं वहाँ परफॉर्म कर रही हूँ। ये एक डील होगी कि जिस दिन आईफा में आप परफॉर्म करोगे जी, हमारी सीट आईफा में रिजर्व कराओगे, चाहे पक्का। हमारे को ऑडियंस के अंदर हमारे को सुनने के लिए। ये हमारी डील हो गई आज हमारी पॉडकास्ट पे 100%। सो अब आप आप तो करोगे, इधर से हम माता जी को भी, माता को हम अलग देंगे आईफा पे। माता जी जरा रास्ता बना दो जरा। थैंक यू जी सो मच। हाँ, तो अब आप जय माता दी। तो आपने अब ये देख लेना कि जब आप आईफा में परफॉर्म कर रहे होगे, अवार्ड मिल रहा होगा, तो हमारी सीट वहाँ ऑडियंस में लगी होनी चाहिए ताकि हम लाइव देखें उसको। डन रहा, डील है। ठीक है जी। अभी आपने अवार्ड्स की बात की, तो आपको कई अवार्ड्स मिले हैं, ETC पंजाब का अवार्ड मिला, फिर एक जेमा अवार्ड्स शायद हमने किया था, स्वर सुधा करके मिला। और सो मैं चाहूंगा जो अवार्ड्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, पर्सनली मिला, हाउ डिड यू फील? और अवार्ड्स के बाद आप मतलब पर्सनली भी एक फीलिंग, ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन तो होता है नहीं, that your work is being appreciated and all. So कैसा रहा ये अवार्ड जो मिले, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या जब मुझे ETC पंजाबी अवार्ड मिला तो वो अवार्ड मेरे लिए अनाउंस हुआ, बट आई वाज नॉट देयर समहाउ, क्योंकि मुझे लगता था मेरा ऑफिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ इट। पर अवार्ड मिल गया था एंड अच्छा लगा था, पर मेरी तब कोई ऐसे ऑडियंस नहीं थी, तो मैं वो शेयर नहीं कर पाई लोगों के साथ। मेरी फैमिली वाज वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी इन फैक्ट। और जब मुझे जीमा से मिला तो वो सबने देखा जो आपने दिया था वो। नहीं, मैंने तो नहीं दिया था। आपने तो नहीं दिया था। नहीं, मैंने नहीं दिया था, और बेसिकली वो हमने भी नहीं दिया था, वो बेसिकली आपने अर्न किया था, वो आपको आपके काम के लिए मिला था, हमने नहीं दिया था। सेइंग लाइक दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि तब तक मैं वो जगह बना चुकी थी, ऑफ कोर्स, एंड आई डिजर्व दैट अवार्ड, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो आपने मुझे बेस्ट सिंगर ऑफ नॉर्थ इंडिया का अवार्ड मिला था मुझे जीमा से, एंड उसके बाद स्वर सुधा से मुझे उससे काफी पहले अवार्ड मिल गया था। स्वर सुधा एक शोबिज भी आपका, शोबिज से भी मिला मुझे अवार्ड। तो हर अवार्ड के बाद आपको बहुत ज्यादा एक्चुअली इंस्पिरेशन मिलती है और ज्यादा अच्छा करने के लिए आप मोटिवेट होते हो। तो वो जो डिटर्मिनेशन आपको हो जाती है ना फिर आगे काम करने के लिए, वो दैट्स अ ग्रेट फीलिंग यू हैव अचीविंग आफ्टर एवरी अवार्ड। तो एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन एक मेरे माइंड में आ रहा है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांट टू आस्क, यू परफॉर्म अ लॉट ऑन दी वेडिंग्स, बहुत सारी शादियों में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, क्या होता है कि शादियों में ना क्या होता है भाई, जिनकी तो शादी हो रही है, अब उनके जो रिश्तेदार आए होते हैं, जिनके लड़के बड़े हो रहे हैं, लड़कियां बड़ी हो रही है, तो वो तलाश रहे होते हैं, वो इधर उधर बात कर रहे थे, कहते हैं वो कुड़ी देखी है, वो अच्छी है, वो मुंडा देखा है, अच्छा है। कभी ऐसा हुआ है कि उर्वशी जी वहाँ परफॉर्म कर रही है तो वहीं कोई रिश्ते की बहुत बार हुआ है दीपक जी, क्या बात कर रहे हो? एक बार तो एक बार मैं मम्मी को ले गई अपने शो पर, तो क्या था भाई कि ये कुड़ी ना अरे मैं लेकर गई और मैंने कहा चलो आज मेरा शो देखने चलो आप, मैं उन्हें लेके चली गई। मम्मी को वहीं बिठा लिया, आंटी जी इधर बैठो जरा साइड से, वरना गल करनी है। मम्मी बड़ी खुश, हो मेरी बेटी इतना अच्छा करती है, लोग ऐसे क्रेजी होते हैं। इतनी देर में जिसने बुक किया था, द मेन क्लाइंट, वो अपने बेटे को लेकर आ गए कि भैन जी है ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी है, और मम्मी बोले हाँ जी साडी कुड़ी है। अच्छा ते ਵਿਆਹ नहीं सोच नहीं रहे तुसी हले ਵਿਆਹ ਦਾ? सोचो जरा। तो मम्मी कहती है कि भाई साहब हुने ते बच्चे अपने आप ही करते ने, नहीं ए मेरा मुंडा है, ए साडा ही फंक्शन हैगा, ते मैं सोच रहे सी ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ मिल लेंगे। हाँ अभी, हाँ बात आगे बढ़ाई जाए। हाँ बात आगे तो बढ़ाई फिर जाए। मम्मी वाज लाइक कि मुझे नहीं पता, ये तो यही डिसाइड करेगी, और वो फिर मेरे पास आए। तो ऐसा मतलब दिस इज जस्ट वन एक्सपीरियंस, बहुत बार हुआ। हाँ बहुत बार हुआ, मम्मी तो नहीं थी तब, लेकिन मेरे लिए हुआ। एक बार तो एक क्लाइंट है दीपक जी, ये मैं जरूर बताऊंगी। आई हैड दिस पब्लिक शो इन गाजियाबाद, और वहां पर ना जैसे ही मैं नीचे आई हूँ ना स्टेज से, मेरा ब्रेक हुआ, तो एक मतलब पेरेंट्स हो गए और एक उनका बेटा था, तीनों आ रहे हैं एंड ही वाज सिक गाय। तो वो लोग आए और उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा आपसे बात करनी है। उनका जी जी बताइए।
तो कहते हैं बेटा कि हमारे बेटे ने ना मतलब पिछले 3 साल से ना बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट की हैं एंड पर ये आपको मतलब एक बार में आप पसंद आ गए हो, तो अगर आपको ठीक लगता है तो हम बात आगे बढ़ा बात सकते आगे हैं, आप बढ़ा अपने सकते हैं। नंबर दे जाओ। मैं इतना हंसी, मैंने कहा आंटी ठीक है मैं ज़रूर बताऊंगी। और वो तब से वो लड़का मुझे फेसबुक पे चेज करने लग गया। अभी भी करता है? नहीं नहीं, फिर he actually waited for me for like long 3 years कि मान जाओ 3 साल बाद फिर उसकी शादी हो गई। फाइनली हो गया, यार फाइनली करनी तो हो है ही, गई, होने तक करनी, आने कर रही। फाइनली हो गई। चलिए, हाँ। मैं अब जस्ट चलते चलते ना 2-3 सवाल लेंगे, फिर रैपिड फायर लेते हैं। एक सवाल जो आपने इसी से बात की, अब डायरेक्टली उर्वशी जी के दिल की बात की, कोई अभी ऐसा लाइफ में जिसको लगता है कि वो आपके अभी तक आपके पास जानकारी में है, यू वांट टू शेयर आउट कि प्लानिंग सून टू स्टार्ट द न्यू लाइफ, और अ स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ, एनीथिंग लाइक दैट? मैंने बहुत फिल्मी हूँ। मुझे मेरे साथ ऐसा होता है, वो होता है ना कि वो फेरी टेल्स ये सब कुछ ऐसा लड़का है, अभी वो फेरी टेल्स तो पीछे चला गया क्योंकि कुछ मिला नहीं, कुछ ऐसा वाला वाइब आया नहीं किसी के साथ। बट नाउ आई एक्चुअली थिंक कि कुछ मिले, बट हाँ अभी करंटली ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई है अभी या कुछ अभी भी नहीं है, पाइपलाइन में है अभी या अभी? पाइपलाइन में भी नहीं है, अच्छा, पाइपलाइन में भी नहीं है। समझ नहीं आता अभी कोई। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ, थोड़ा बता दो तो शायद कोई इससे देख के कोई भी किस तरह का मुंडा चाहिए। यार लॉयल हो, बस लॉयल हो, मतलब बाकी हम ऐसा, बाकी देख लेंगे, बाकी तो कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं देख है, लेंगे। बाकी देख लेंगे, लॉयल हो यार, मतलब पता लगे सुबह घर के बाहर 100 लॉयल खड़े हैं। नहीं वो कभी हम ऐसे सारे लॉयल होने को तैयार है जी, हमने बताया नहीं पहले। बोलने के लिए बोलेंगे ना वी आर लॉयल टू नहीं यू। नहीं, तो भाई बोलेंगे तो आप उनको करोगे, अच्छा जी देखते हैं, बात करते हैं, हो सकता है 100 लॉयल बाहर खड़े देखो हो। मिल जाएगा तो किसी दिन मिल ही जाएगा, चलिए, ठीक और है, वो आपको पता भी चल जाएगा कि इज ठीक द है, राइट चॉइस। ठीक है। अब बात करते हैं भी करंट सिनेरियो में, बिकॉज यू कीप ऑन ट्रैवलिंग एंड मीटिंग लॉट ऑफ पीपल। अभी कुछ ऐसे करंट में सिनेरियोज में कुछ सवाल ऐसे हैं जो आम लोगों के बीच में भी रहे। अभी स्ट्रे डॉग्स की अगर हम बात करें, अभी स्ट्रे डॉग्स का मैटर जो है ना बहुत वोकल रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक ऑर्डर दिया जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको एक शेल्टर होम्स में ले जाया जाए। फिर उसके बाद जब लोगों ने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, फिर उन्होंने थोड़ा उसको रिवाइज किया और अपडेट किया कि नहीं, जितने जो थोड़े से डेंजरस स्ट्रे डॉग्स हैं उनको सिर्फ वैक्सीनेशन करके शेल्टर होम्स में ले आ सकता है, जो नॉर्मल है उनको वैक्सीनेट करके दोबारा स्ट्रीट पे। सो हाउ डू यू परसीव, आप व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, इस पूरे मैटर के ऊपर आपका क्या कहना है? दीपक जी, मैं अगर बोलूँगी वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, क्योंकि लोग ना दे आर नॉट एनिमल लवर्स, बेसिकली दे आर डॉग लवर्स। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर आप किसी को छोड़ते ही नहीं हो, आप बेचारे, वो उसे चिकन बना रखा है, आपने उसे मटन बना रखा है, जीने दो ना उन जानवरों को भी। हाँ, तो उनको अगर क्यों, आप उनको क्यों मारते हो? आप आपको उनको डॉग क्यों मारते हो? मतलब जो डॉग है वो एक एनिमल है, आप उसे प्यार कर लो, लेकिन जो बाकी हैं वो मरने के लिए ही बने हैं। ये कैसा थॉट है? वेरी वैलिड, ये कैसा थॉट है यार? मत मारो ना, फिर जस्ट बी एन एनिमल एनिमल लवर। लवर, वेरी वेरी आप वैलिड सबसे पॉइंट। प्यार करो ना। और जहां तक डॉग्स की बात है, स्ट्रे डॉग्स की, लोग प्यार करते हैं, जाते हैं, बट आप देखो तो सही आज की डेट में हो क्या रहा है। पता नहीं कैसे वो मॉन्स्टर बन गए हैं। मासूम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मासूम नहीं है वो क्या। सोसाइटीज में आए दिन होता है कि अटैक करते हैं बच्चों के ऊपर, लिफ्ट में बच्चों को काटते, बल्कि इनफैक्ट फाड़ देते हैं, पूरा ग्रुप बनाकर आते हैं, जैसे पता नहीं कोई गैंग चल रहा हो डॉग्स का। तो मुझे लगता है कि बाहर के देश भी तो है, वहां पर क्या आपको कोई डॉग दिखाई देता है रोड के ऊपर? और अगर आप ये सारी बातें भी छोड़ दो कि उन्होंने काट खाया या मार दिया, छोड़ दो ये सारी चीजें, एक्सीडेंट कितने ज्यादा होते हैं इनकी वजह से। गाड़ियों के पीछे भागते हैं, आप रात गाड़ियों गली में के अपने पीछे घर जा रहे हो, हाँ, तो स्ट्रे डॉग्स आपको फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं। और बाइकर्स की तो बिल्कुल जिंदगी खराब करके रखते हैं, पैर पकड़ लेते हैं उनका। आई एम नॉट श्योर, आपको एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था एक बड़े मल्टी मिलियनर आदमी के साथ, आपको पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। मुझे पता है, वो वाघ बकरी वाले, वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे एंड वन ऑफ द स्ट्रे डॉग्स उनके पीछे भागा, और वो सिर्फ उनसे बचने के लिए भागे और उनका गिर गए, हेड इंजरी हुई, उनको ब्रेन हैमरेज हुई, ही डाइड एक्चुअली। आई नो दैट। पर इनकी वजह से इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, हाईवेज पर घूम रहे हैं, कहीं पे भी घूम रहे हैं, दिल्ली में गलियों में। यार आप अनसेफ तो हो, बच्चे कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और इनका टारगेट आजकल बच्चे ही होते हैं जो प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सच में प्यार करते हो ये स्ट्रे डॉग से,
तो यार एक एक बंदा 10-10 डॉग ले आओ ना अपने तो घर। अगर 14 लाख है तो बाकी एक एक घर अपने ले जाओ, घर ले अपने जाओ। यार ले आओ ना आपने अपने घर में तो बाकी सारे ब्रीड्स पाले हुए हैं, है ना। हमें ये नहीं पसंद, हम तो रॉटवीलर लाएंगे, हम तो लेब्रा लाएंगे, तो आप वो स्ट्रे डॉग्स रख लो अपने घर में। आप शो योर लव। मैं तो बोलती हूँ बहुत सारा प्यार दो उन्हें, एकदम बिल्कुल पालो उन्हें प्यार से। Valid point. लेकिन कम से कम इतना तो जेन्युइनिटी दिखाओ कि आप वो डॉग्स को अपने घर ले आओ, आप उन्हें पालो, एक अपना वाला रखो, एक उससे रखो, तो हमें पता चलेगा कि यार आपको बहुत ज्यादा प्यार है डॉग्स से। लेकिन सिर्फ बोलते हो, प्रोटेस्ट करने निकल जाते हो, मरने के लिए छोड़ देते हो बाकी बच्चों को रोड के ऊपर कि ये मरे, ये खप्पे, कोई बात। अरे यार मदरहुड, कैन यू इवन थिंक अबाउट दोस मदर्स जिनके बच्चों को उनके सामने फाड़ दिए हैं कुत्तों ने। अभी आपने रिसेंटली देखा ना, एक वो कबड्डी प्लेयर थे जो इंडिया के और वो खेलते थे, हाँ, उनको एक छोटे पपी ने काट लिया था और वो उनको बाहर निकाल रहे थे, शायद आई वो नो, ब्लॉक होल में थे हाँ, मुझे पता है। या किसी एक नाले में थे टाइप्स, और उनको रेबीज हुआ और वो ही डाइड ड्यू टू दैट रेबीज एक्चुअली। पता इट मुझे, वाज मैंने अ वेरी देखा। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हाँ, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे भी हो सकता है कोई पॉलिटिक्स हो, क्योंकि हमारे इंडिया में तो हर एजेंडा के पीछे पॉलिटिक्स है। आज कोई भी इशू रेज होता है उसके पीछे पॉलिटिशियंस का हाथ होता है। क्यों प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों बचा रहे हो उनको? और वो कौन सा कोई मार रहे हैं, वो तो चाहते हैं ना कि वैक्सीनेट हो जाए। आजकल तो बड़ी डोमिनेंट फीमेल्स और बड़ी प्रेजेंटेबल वेल कल्चर्ड फीमेल्स पॉलिटिक्स में आ रही है। उर्वशी अरोड़ा जी पॉलिटिक्स में क्यों नहीं, जस्ट ट्राई इट अ लक? यार अप्रोचेस बहुत आते हैं मुझे कि आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, क्योंकि जनरली मैं बहुत ज़्यादा अवेयर रहती हूँ सारी चीज़ों के ऊपर, सारे इश्यूज के ऊपर, पर शायद ऐसा हो भी जाए, मुझे पता नहीं है, अभी तो नहीं होगा। पर इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट तो पूरा है। इंटरेस्ट पूरा है, इंटरेस्ट पूरा है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपके पास जी, इंटरेस्ट पार्टी तो वाले पूरा प्लीज, है। हाँ प्लीज कांटेक्ट कीजिए अगर किसी और पार्टी। मुझे अगर मैं कभी आती हूँ तो मैं 2 चीजों के ऊपर तो आई विल बी लाइक टेकिंग एन एक्शन Yes, हाँ, वो थॉरली। 2 चीजें प्लीज। जिंदगी में मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि हमारे इंडिया के अंदर ना लोग बोलते हैं ना कि कुत्ते की मौत मर गए, यहाँ पर होता है। एक्सीडेंट केसेस हैं सबसे ज्यादा, यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम, एक बस वाले ने किसी को नीचे दे दिया, एक ट्रक वाले ने किसी को नीचे दे दिया, किसी के लिए कोई पनिशमेंट ही नहीं है। उनको थोड़े दिन के लिए रखते हैं, उनकी जमानत हो जाती है, वो बाहर आ जाते हैं बेल पर, और उनके जो ट्रक के ऑनर्स है, बसेस के ऑनर है, वो बेचारे लड़ते रहते हैं, जबकि गलती उनकी नहीं है, वो ही वाज ड्राइविंग। आप उनको सजा दो ना, आप ऐसी सजा यहाँ पर निर्धारित कर दो कि लोगों की रूह कांप जाए किसी को नीचे देते हुए। कई लोग तो ऐसे अननेसेसरीली, कोई खड़ा है उसको नीचे देकर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा एक तो मुझे लगता है कि अगर कभी ऐसा होता है तो मैं ट्रैफिक के लिए बहुत स्ट्रिक्ट होंगी। मुझे क्या फील्ड मिलेगी आई डोंट नो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिलवा देंगे। बट आई जस्ट ट्राई हार्ड कि लोग अगर रोड पे जा रहे हैं ना तो अपने घर में एटलीस्ट जिंदा आ जाए वापस। Very true. वो किसी और वजह से मरते हैं, लिखा है जाना है, लेकिन ये कुत्ते की मौत तो ना मरे, जो रोज होता है ना कि इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर। वो घर से निकलता है, बाइक को टक्कर मार देते हैं, he'll come back safe or not actually. नहीं, you have no idea. और I have even seen this that the people who are driving big cars, वो लोग बाइकर्स को कुछ समझते नहीं है, उड़ा देते हैं पीछे से टक्कर मार के, रैश ड्राइविंग करते हैं। तो यार सबसे पहले तो ये ट्रैफिक वाला इशू बहुत ही ज्यादा है। दूसरा, लोग बोलते रहते हैं कि फेमिनिस्ट हैं और विमेन एम्पावरमेंट है कुछ, लेकिन करता हुए कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ बोलते हैं। यार वीडियोस डलती है ना दीपक जी कि कोई बंदा किसी औरत को मार रहा है, तो आज भी हमारी सोसाइटी सो क्रूअल कि वो नीचे लिखते हैं कि ऐसी बीवी होती तो कौन क्या करता, इसकी शक्ल तो देख लो कैसी है, इसको देखो तो सही कितनी मोटी है, तो आदमी क्या करेगा। अरे सालो, उसने घर में क्या दिया है जिंदगी में, कैसे एक औरत की ऐसी हालत हो जाती है। I'm sorry. No, please. So I'm very emotional in this. Yeah. तो मतलब आप कैसे कर सकते हो यार? Just fight for her right. Absolutely. Fight for her right. There should be someone जो यार जो हिम्मत कैसे एक आदमी की एक औरत के ऊपर हाथ उठाने की। Very true. तो I just want to fight for women's right. Women's right, yeah. Yes, and for the traffic. If I ever get something in life, if I achieve something like a politician, तो certainly मैं ये करना चाहूंगी।
बिल्कुल, इट्स अ वाइज एंड वेरी गुड थॉट एक्चुअली, कि आप मतलब एटलीस्ट यू हैव समथिंग, यू वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी। यस इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है अगर कभी ऋषि जी को हम पॉलिटिक्स में देखें, पता लगे वहाँ जिंदा वगैरह मंच पे, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि ऋषि जी आए और कभी ऐसा यार मौका- आज दीपक जी एक सबसे बड़ी बात ये है कि आज एक बंदे की हिम्मत कैसे होती है कि वो रेप कर लेता है, कैसे Very होती true, है very true. ये, उसके अंदर इतना क्या कहना चाहिए ना कि वो इतना निडर इतना कैसे इतना है, निडर, इतना करेज कहाँ से आता इतना है? करेज इतना आता करेज कैसे कैसे आता है कि अगर आप उसमें जी प्लीज। कि वो कहीं से किसी को उठा रहा है, किसी बच्ची को उठा रहा है, और वो इतना सोच भी कैसे पा रहे हैं। हमारे इंडिया के जो लॉ है, जो रूल्स है, वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों नहीं है? वो बंदे बाहर कैसे आ जाते हैं? जैसे उन्होंने उसके साथ किया है, मारा है, एज इट इज उनके साथ क्यों नहीं होता? यहाँ पर रूल्स चेंज होने चाहिए। सबसे पहले ये है कि यहाँ पर लोग बैठते हैं, अपनी कुर्सी संभालते हैं और अपने बारे में सोचते हैं, खाएं, कमाएं, बटोरे और चले जाएं। करता कोई होगा तो 10% 20%, व्हाट आई बिलीव। एंड मुझे किसी से डर नहीं लगता। मैं कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे भी खुल के लिखती हूँ कि लोग बहुत गंदे दिमाग के हैं। अभी वो निकिता का केस हुआ, स्टिल इट्स अ मिस्ट्री कि वो जल गई या जलाया गया, मैटर ये नहीं करता। अगर वो जल गई एंड इट वाज अ सुसाइड इवन, तो उसको ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उसे वहां तक जाना पड़ा? उसके साथ ऐसा क्या किया उस बंदे ने? हो सकता है उसको इतना मारा हो, कुछ मेंटल ट्रॉमा कि कुछ मेंटल ट्रॉमा दिया हो, इतना इस तरह से तंग कर दिया हो। अगर सुसाइड है और अगर मर्डर है, तो यार ये कैसी सोसाइटी है जो उसके उसके मरने के बाद उसके अगेंस्ट बोल रही है? बल्कि उनके जो लड़का है विपिन भाटी, उसके विलेज वालों ने प्रोटेस्ट किया कि इस लड़के का कसूर नहीं है। उन्होंने पूरे विलेज में प्रोटेस्ट किया, उन्होंने अपनी रैली टाइप्स निकाली मुझे कि लड़के का कसूर नहीं मुझे है। उसका एक ही रीजन लगता है जो मैंने बहुत सारे कमेंट्स में भी पढ़ा है, और वो ये है, उनको ये डर है कि आज अगर हमारे गांव में ये प्रूव हो जाता है कि लड़की मार दी है, तो हमारे विलेज में कोई लड़की देगा नहीं। ये मैंने पढ़ा है उसके बारे में। तो और वैसे भी पता नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी नेगेटिव को सपोर्ट करना ही गलत है। और आप उसमें देखो कि ज्यादातर औरतें ही हैं जो उसके अगेंस्ट बोल रही है कि ये तो रील बनाती थी। अरे रील क्या बनाती थी? अपने बच्चे दिखा रही है, देखो आज ये पढ़ रहा है। उसमें गलत क्या है? इफ somebody is making a decent content, तो Decent, उसमें क्या बुराई है? वो अपने सैलून में खड़े होकर, जो उसने घर में ऊपर एक पार्लर चला रखा था, वो वहां पर खड़ी है, अपनी सिस्टर के साथ सूट्स पहनकर दिखा रही है, एंड इन अ वेरी डिसेंट वे। तो इतनी गंदी मेंटालिटी के लोग आज भी यहाँ पर बैठे हैं, जिन्हें लगता है कि यार ये तो हमारी जागीर है, दे आर आवर प्रॉपर्टी। अगर हम शादी करके लाए हैं तो हम इन्हें मारे पीटे जैसे भी रखें, बट दे आर आवर प्रॉपर्टी। वेरी वैलिड पॉइंट। अभी जैसे अभी अपने स्ट्रे डॉग्स की बात की ना, एक करंट इशू और अभी बहुत वाइब्रेंट रहा, क्योंकि बहुत से केसेस अभी ऑफ लेट ऐसे हुए, क्योंकि बहुत सालों से वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन कई केसेस ऐसे आए, अगर आप लगा लीजिए इंदौर का जो केस हुआ था, जिसमें सोनल और राजा रघुवंशी थे, सो उसने अपने जो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका मर्डर करवाया। फिर मुस्कान का था, मुस्कान ने उसका मिलकर अपने हस्बैंड को जो एक्स नेवी में था उसको मर्डर करके ड्रम में डाल दिया। अभी इस तरह के बहुत सारे ऑफ लेट केसेस निकल के आए कि जहां वाइफ्स ने या जो मैरिड है वो अगर वो सेपरेट भी हो सकती थी, बट उन्होंने शायद अपने जिसके साथ भी एफिलेटेड होंगे उनके साथ मिलकर उसका मर्डर करवा दिया। सो अभी ऐसी चीजें भी बहुत निकल के आ रही हैं जिसके अंदर वुमेन्स की मेंटालिटी भी ना इस तरह की कई केसेस पे निकल गई। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस आल्सो? मैं ना हर चीज का एक रिप्लाई देती हूँ, जैसा अन्न वैसा मन। ये मुझे ऐसा लगता है जितना ज्यादा लोग आजकल नॉन वेजिटेरियन होते जा रहे हैं ना, उतना ज्यादा उनके दिमाग कठोर होते जा रहे हैं, एंड उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को मारने में, किसी का बुरा करने में। और यार ये कैसी मेंटालिटी है? आपका हस्बैंड आपको प्यार करते हैं, आप उससे अलग हो जाओ, आप उसको डिवोर्स कर सकते हो। और सच में ये बहुत ही इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं हो सकता, कुछ घटिया नहीं हो सकता। लेकिन देन अगेन आई वुड से कि हो रहा है तो आप किसी की मेंटालिटी को कैसे जज नहीं कर सकते। हर तरह की दुनिया है, ऐसी भी हैं जो आज भी आ जाए अपने हस्बैंड पे या अपने लोगों पर तो मारने को तैयार है, और ऐसे भी एग्जाम्पल सेट हैं जो मरवाने के लिए अपने हस्बैंड्स को तैयार है। तो हर तरीके की सोसाइटी है, मगर देन अगेन द पॉइंट कम्स कि यहाँ पर लॉ स्ट्रिक्ट नहीं है। और एक मीडिया को इतनी आजादी होती है कि जज तो बाद में कुछ करेंगे कोर्ट के अंदर, रोज बैठ जाते हैं 4 बंदे, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तुम देख कर आए थे,
रोज कुछ ना हम्म, कुछ डालते हैं एंड देन दे अर्न फॉलोअर्स लाइक एनीथिंग, बट कुछ भी सच्चाई दिखती है? इनकी फालतू की चीजें उठाओ। सबसे ज्यादा तो यार इन लोगों ने परेशान किया हुआ है जो इनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो डिबेट्स बंद करवा दें इनको। नहीं, डिबेट्स बंद मत कराइए, डिबेट्स एक अलग चीज है, हम्म, डिबेट अलग चीज है। तो आपने 4 लोग बोले वो मैंने अभी है कुछ, मैंने ऐसे ओके ओके मैंने अभी कुछ यूट्यूब पे देखे हैं। स्पेसिफिक लोग हैं जो काम स्पेसिफिक ही ओके 2 4 नहीं बोलती, चलो मैंने ऐसे 2 2 है देखे हैं, कपल है, ओके एक लड़का लड़की ऐसे बैठते हैं दोनों, ओके एंड देयर लाइक पूरी ऐसे बताएंगे बात जैसे वो वहीं खड़े हुए थे, अच्छा उन्होंने सामने ही देखा जैसे सामने ही इंसिडेंट देखा है, ओके ओके ऐसे ठीक इंसिडेंट बताते हैं। अब हम शम्स जी को सुनते हैं, है ना, हाँ वो कितने अच्छे से सलीके से बताते हैं और वो पूरा सलीके से बताते हैं, स्टोरी हाँ, पॉइंट टू पॉइंट अपना पॉइंट टू इलैबोरेट पॉइंट, करते हैं वो कुछ फालतू नहीं, कुछ इधर उधर से लाकर नहीं। या तो आप लोग उनसे लर्न करो कि आप सोशल एक्टिविस्ट या आपको जर्नलिज्म करना ही है तो आप एग्जैक्टली आप स्टोरी तो लाओ कुछ, फालतू की चीजें तो उससे क्या हो रहा है ना। और जो ये वाले लोग हैं ना जिनकी मेंटालिटी ऑलरेडी खराब ही है, वो और इस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं यस कि यार ये तो हमारी स्टोरी ऐसे बता रहे हैं, तो हमारा भी एक दिन ऐसे ही आएगा कि हम इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, चाहे नेगेटिवली हो। तो लोग इससे भी बहुत ज्यादा मुझे लगता है हर होते ही चीज के होंगे। 2 पर्सपेक्टिव हैं होते ही है, होते ही है। आज उसी जी अगर हम जिस हिसाब से यूथ के अंदर अल्कोहलिज्म का ट्रेंड बढ़ा है और सभी उस तरफ इंक्लाइंड है, यूथ के साथ साथ क्या जो आर्टिस्ट है बहुत सारे आर्टिस्ट वी कीप ऑन हियरिंग सच थिंग, यू मस्ट बी नोइंग बेटर कि बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो भाई साहब बिना बिल्कुल ही और वो स्टेज पे चढ़ते ही नहीं और परफॉर्म नहीं करते, क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है, ऐसा है। और बल्कि ये तो बहुत कम है कि स्टेज पे पिए बिना नहीं चढ़ते। अभी तो ट्रेंड ऐसा सेट कर दिया है कि बहुत सारे बैंड्स हैं जिन्हें मैंने खुद देखा है, मैंने विटनेस किया है कि वो लोग स्टेज पे गाते गाते पीते हैं, ग्लास हाथ में होता है और Okay. उसको समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, हम गा रहे हैं एंड सिप ले रहे हैं और साथ में बंदा खड़ा है उसको दे देते हैं, वो ग्लास बना बना के लाता रहता है और बीच में परफॉर्म करते हुए पीते रहते हैं और उनको लगता है कि हम बहुत कूल दिख रहे हैं और लोग हमें सोच रहे कि यार क्या क्लास है इस बंदे की। तो ऐसा भी है। हाउ डू यू परसीव इट, मतलब आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए वो जमाना भी था जब हम सुनते हैं कि लता जी तो नंगे पैर स्टेज पे जाते थे और हम भी उनको क्योंकि फॉलो करते आ रहे हैं, हम स्टेज को माथे से ऐसे लगाकर और चूम कर स्टेज पर चढ़ते हैं। तो हमारे लिए हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारे पूजा का स्थान है, हमारा वर्शिप प्लेस है और गाना म्यूजिक हमारे लिए हमारा मेडिटेशन है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा कल्चर है कि आप वहां पर खड़े होके दारू पी के गा रहे हो। तो सी आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। बट लिकर के अलावा भी आपको लगता है, बिकॉज आजकल बहुत सारे नशे और बहुत ज्यादा प्रोडोमिनेंट हो गए हैं इन पार्टीज में एंड ऑल दैट, जो ये इवेंट की पार्टीज होती है एंड ऑल दैट होती है, इसके अंदर भी आपको लगता है कि और और तरह के भी नशे बहुत ज्यादा इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस? देखिए पार्टीज के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैंने ऐसे आर्टिस्ट के इंटरव्यू जरूर सुने हैं इन द रिसेंट टाइम्स जो इंटरव्यू में बोलते हैं राधे राधे, अरे मैं तो अब नहीं पीती, मुझे इन सब चीजों से लेना देना नहीं। एंड इन रिसेंट टाइम्स ही मैंने उसको सामने से देखा और उसको होश भी नहीं थी व्हाट शी वाज डूइंग ऑन स्टेज, तो फुल नशे में। एंड जब वो नीचे उतरी है तो उसको उसके सिक्योरिटी वाले ऐसे लेके जा रहे हो और वो शी वाज लाइक दिस। तो ऐसा ही चल रहा है अभी तो ट्रेंड। तो फिर ऐसा परसीव क्यों करना, अगर आप करते भी हो ड्रिंक्स तो उसमें क्या अपनी इमेज तो बनानी है ना पॉजिटिव फॉर द ऑडियंस जो गंदी बन चुकी है। अब उसे तो सुधारना है ना कि नहीं मैं अब ऐसी नहीं हूँ, मैं संत बन चुकी हूँ। अंदर खाने तो फिर ग्रीन रूम में ये किए बिना बाहर भी नहीं निकलते होंगे जहां तक मुझे लगता है। अगर ये हाल है स्टेज पर और ऑफ द स्टेज तो सर्टेनली यही चलता होगा। मैं एक देयर इज समथिंग कमिंग अप इन माय माइंड आल्सो, बिकॉज लॉट ऑफ आर्टिस्ट क्या है, बहुत सारी इवेंट कंपनीज ऐसी होती हैं जो इवेंट कंपनीज आर्टिस्ट को प्रमोट करती हैं, इवेंट्स उनके लिए बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, सो मस्ट बी आप भी बहुत सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज और इवेंट कंपनीज के साथ कनेक्टेड होंगी, और वी कीप ऑन हियरिंग सच काइंड ऑफ इंसिडेंट कि भैया आर्टिस्ट को हायर कर लिया, उसको पैसे पूरे नहीं दिए, आधे दिए, डेट कैंसिल कर दी, लास्ट मोमेंट पहले डेट ब्लॉक कर ली और समथिंग। डू यू कम अक्रॉस सच काइंड
इज इट ऑल्सो फ्रीक्वेंटली हैपनिंग कि जो इवेंट कंपनीज है या ये सिर्फ ये होता है कि जो ऑथेंटिक नहीं है, कई होता है जिसका ब्रांड बिल्ड है या तो वो दोज पीपल आर ऑथेंटिक, सो इज इट इज हैपनिंग कि जो कई लोग हैं वो आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं, डेट ब्लॉक कर ली, फिर बाद में पैसे ना देना तो उसमें चिकचिकबाजी करना टाइप्स? 2 चीजें हैं दीपक जी यहाँ पर। पहले तो मैं जितने प्लानर्स सुन रहे हैं मैं उनको ये बात बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी आर्टिस्ट को डेट होल्ड कराते हो और आप फटाफट से कॉल मिलाते हो कि यार प्लीज सेंड योर प्रोफाइल, यार मैं क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, फिर कॉल आएगा, हाँ ये डेट नोट कर लो यार प्लीज, आप होल्ड कर लो, ये ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट डन, मैं अभी बस 2 दिन में आपको एडवांस करा रहा हूँ, ये डन हो चुका है काम आपका, ठीक है, आप लेना मत। अब आप 2 दिन तो वेट करोगे कि आप एकदम से, आपको लगेगा नहीं यार ये नहीं करते कि एकदम से फोन मिलाते, थोड़ा रुकते हैं, आप और 2 दिन लेके कॉल करोगे, कॉल भी नहीं उठाएंगे, अरे भाई तुम्हारा शो नहीं है ना, तो जितना डेस्परेटली आपने कॉल किया था ना कि अरे प्रोफाइल भेजो, और हम कहीं बिजी थे पर हमने आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको उसी टाइम अपना प्रोफाइल शेयर किया है, आपको पूरी इज्जत दी है क्योंकि आप अपने क्लाइंट के साथ हो, तो आप मना कर दो कि डन नहीं हुआ, उसमें आपकी कोई इंसल्ट नहीं है, पर आप हमारे लिए भी इज्जत रखो कि एक आर्टिस्ट की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं कि ये शो मेरा डन हो गया है, अब आप उससे मना कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होल्ड करा के एडवांस करा रहा हूं बोल के फोन ही नहीं उठाते, अपनी मर्जी से दे विल कॉल यू रातों को 3 बजे, नहीं यार ये ना काम डन है प्लीज नोट इट डाउन, और जब काम नहीं है तो फोन ही नहीं उठाएंगे। एक तो ये आदत सबको बदलनी चाहिए, हमारे इवेंट इंडस्ट्री के अंदर ये सब आर्टिस्ट इस चीज से बहुत परेशान है और ये सबकी आदत है, क्योंकि उनको उस वक्त लगता है कि यार हम काम देते हैं, हम काम देते हैं यार, हमारा मन करेगा हम कॉल करेंगे, और ये अगर काम नहीं बना चल छोड़ यार क्यों फोन उठाना है, तो ये बहुत ज्यादा गंदी सोच है आप लोगों की। एक दूसरा ये है कि एक्सप्लॉयटेशन आप कैसा ब्रांड हो उस पर डिपेंड करता है, अगर आप उनके टर्म्स कंडीशंस पे कि प्लीज काम दे दो, आप जो मर्जी दे देना, ऐसे वाले फेज में गए हो कि जो मर्जी दे देना और हम कर लेंगे, तो मुझे नहीं पता, शायद उनके पेमेंट फंस जाते होंगे, हम लोग तो अभी उस लेवल पे है नहीं, और हमारे कभी पैसे नहीं फंसे, मेरे तो नहीं, और मेरे जितने प्लानर्स हैं वो लोग सब बहुत अच्छे हैं, एंड मुझे पैसों से कभी पेमेंट से लेकर कुछ इश्यू नहीं हुआ, हमेशा पेमेंट होता है, तो एडवांस भी करते हैं और कभी कभी शो के बाद भी मिलता है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेमेंट ना हुआ हो, तो मैं इस चीज में तो लगी रही हूँ। इवेंट्स के साथ जो आपकी कोलैबोरेशन है दैट इज गोइंग फाइन एक्चुअली, मैं सुनती रहती हूँ कि लोगों के साथ ऐसा होता है, तो शायद मैं कई बार सोशल मीडिया पढ़ा हूँ तो कोई लिख रहा होता है इसने मेरे को धोखा दे दिया, डेट बुक करा के उसका फोन नहीं उठाए, मेरे पैसे नहीं दिए, 50 में बात की, ये होता है 50 में बात की थी 20 दे दिए, ये तो होता है कई बार। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, एक प्लानर है आगरा के, सो कॉल्ड बड़े प्लानर, वो रोज काम करते हैं, उन्होंने मुझे एक दिन काम दिया, वो बुलाते नहीं थे, उन्होंने एक दिन काम दिया और हमारे पेमेंट में ही वाज अग्रीड टू गिव अस द शो, और उन्होंने मुझे कुछ पैसे एडवांस भी करा दिए। आप ऑब्वियसली 30-35% एडवांस लेते हो, अब हमारा थोड़ा सिनेरियोस चेंज हो गया, बट हम 35% लेते थे उस टाइम, तो हमने डलवा लिए। अब क्या होता है कि बैंड है, पूरी टीम है, गाड़ियां हैं, अब आप वहां जाते हो तो आप वहां पे होटल में जाके उनसे आप पैसे ले लेते हो, है ना, या आप इवेंट से पहले ले लोगे, तो अब होता क्या है कि मेरे घर पूरी टीम आ गई, हम निकल गए, एंड हम रास्ते में हैं, ऑल ऑफ द सडन कॉल करते हैं और बोलते हैं अरे उर्वशी, अरे तुम निकले तो नहीं? मैंने कहा हम तो रास्ते में हैं। नहीं, वो ना दूल्हे को चक्कर आ गए, दूल्हा गिर गया और उसकी ना तबीयत खराब हो गई है, तो शो नहीं हो रहा। तो मैंने कहा यार हम तो निकल गए हैं, सब लोग साथ में, आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, उसकी तबीयत खराब हो गई है। मैंने कहा तो इज ही अलाइव? हाँ जिंदा है। उनका फिर क्या हो गया, चक्कर आ गए तो? अगर वो ठीक है तो नहीं, शो नहीं हो रहा। अभी पता चलता है शो तो हमारा कैंसिल हो गया, अब हमारे ऊपर, ये पहली बार हुआ है, मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो मैंने अपने बैंड को तो पे कर दिया, क्योंकि बैंड तो पैसे लेगा भाई जो आ रहा है, सारा प्रॉब्लम तो हमें फेस करना है सिंगर्स को, कि हमारा पेमेंट नहीं मिला वो हमारा इशू है, बैंड को इससे कोई लेना देना नहीं, आपको पे करना पड़ेगा, और आपको भी पता है, मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि, और फिर ठीक है ना, हमने शो पकड़ा था, हमारा शो बना था, हमने आर्टिस्ट बुक किए थे, तो हमें फेस करना है उन लोगों को, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ता, यू नीड टू पे देम।
तो हमने कर दिया पे। हमें बाद में पता चलता है सम ऑफ द सिंगर फ्रॉम इंडस्ट्री जो मेरे साथ थोड़ी सी जो भी है व्हाटएवर ग्रजेस उसे होंगे या मुझे ही फॉलो करती है, तो उसने और उसके सो कॉल्ड बंदे ने उसको भड़का दिया कि अरे आपने उसको बुला लिया, कितने पैसे दे रहे हो आप, हम तो 50% में कर लेते हैं। नहीं 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 भाई साहब, ये शो हम करेंगे भाई साहब, आप कहोगे तो हम फ्री में आ जाएंगे, वो नहीं आनी चाहिए। अब उस बंदे को लालच आ गया कि मैंने इसको इतने में बुक किया है, ये तो 50% मिल रहे हैं भाई, चलो इसको बुलाओ। तो ये हुआ है। तो वो अंकल जी का काम तो हमने दोबारा किया भी नहीं है, तो हम करेंगे भी नहीं। पर अपनी इमेज अपनी स्पॉइल कर लेते हैं ना, अपनी इमेज, एंड पीपल डोंट थिंक दैट वे कि शायद पैसा कमाने में तो फिर हो सकता है, बट द काइंड वंस यू लूज योर रिस्पेक्ट एंड क्रेडिबिलिटी दैट यू वोंट बी एबल टू गेट बैक एक्चुअली। एक सेलिब्रिटी की शादी थी जी, और उसकी मेहंदी थी, तो मुझे उन्होंने अप्रोच किया कि आप परफॉर्म करोगे यहाँ पर, तो हम आपको ना बैंड की पेमेंट देंगे, आपके नहीं देंगे, क्योंकि आप यहाँ आओगे, इतने बड़े बड़े स्टार्स आएंगे, तो आपको अच्छा माइलेज मिलेगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रमोशन। तो मैंने कहा यार बात तो सही है, कर लेते हैं, करना भी पड़ता है, बहुत से आर्टिस्ट को ऐसे काम। बैंड का भी पेमेंट चलो मिल रहा है, थोड़ा तो मिल रहा है, बाकी हम दे देंगे। हमने हाँ कर दिया, उन्होंने एड्रेस भेज दिया, सब कुछ हो गया। अब अगले दिन इवेंट है, तो मैं समहाउ फोन कर लेती हूँ 7:30 8 o'clock कि अच्छा सब कुछ रेडी हो गया है और कल कितने बजे स्टार्ट करना है। अरे यार सॉरी यार, वो ना दूसरे को कर लिया। मैंने कहा व्हाट यार, उसने तो बोल दिया मैं तो फ्री में आऊंगी, मैं तो पास से शगन देके जाऊंगी, मैं पैसे नहीं लूंगी, मेरे को माइलेज मिल रही है। सो दीज काइंड ऑफ सिंगर्स दे आर स्पॉइलिंग अदर्स वर्क। उनको कुछ भी करके, लेट के बैठ के कुछ भी करके काम चाहिए कि ये ना कर ले, हमें करना है, चाहे हमें फ्री में जाना पड़े और जेब से पैसे देके आने पड़े। तो आप आर्टिस्ट नहीं हो, आप आर्टिस्ट नहीं हो, आप आर्टिस्ट के नाम पर धब्बा हो कि आपको कुछ भी करके काम चाहिए, कर लो कोई बात नहीं है। पर जो एक अच्छा आर्टिस्ट है वो एक हद तक ही पेमेंट से कॉम्प्रोमाइज करेगा, पर ऐसे नहीं करेगा कि दो ही मज्जे में आ जाता हूँ। तो जो एस्टैब्लिश हो गए उससे जरूरत नहीं है। ये वो जो आते हैं ना नए नए, उनको लगता है कुछ भी कर रहा है, इसका काम तबाह करना है, खुद करना है, तो वो करते हैं। सो ऐसा है। हर तरह के एक्सपीरियंस होते हैं ना। आई नो। और मुझे लगता है राइवलरी चाहे सामने शो ना करते हो, बट बैकस्टैप तो करते ही है ना आपको, जैसे आपने बताया करते हैं, तो बिल्कुल। अगर अभी जैसे इवेंट और इनकी सब की बात की कोलैबोरेशन, तो कोई ऐसा आर्टिस्ट या सिंगर आपको लगता है जिनके साथ यू वुड लाइक टू कोलैबोरेट एक्चुअली? यार मैं हनी सिंह की बहुत बड़ी फैन हूँ। हमारे शो में ना मैं आपको एक बड़ी गजब की बात बताना चाहूंगा। गिरी कमन का मैंने 1 साल पहले पॉडकास्ट किया था। हाँ। तो गिरी कमन ने तब बिकॉज अच्छा बोला था, बादशाह के साथ उनका एक वो चल रहा था, हनी साइड की नहीं, वो तो हनी सिंह है। और तो उसके बाद मैंने हनी सिंह के साथ काम किया था। अभी मैंने उनका रिसेंटली उनका पॉडकास्ट किया। मैंने कहा जी कोई ऐसा बंदा जिसका आपका काम रह गया हो तो उसके सो सी अच्छा, तो मेरे वंडरफुल आर्टिस्ट। मैं चाहूंगी कि देखो यार, उसने वो रिवोल्यूशन लाया इंडस्ट्री के अंदर। एब्सोल्युटली जो हनी सिंह ने कर दिया ना, इज द ओजी, वो कोई नहीं कर सकता। एक तो मैं हनी सिंह के साथ कभी भी कोलैबोरेट करना चाहती हूँ। एंड हनी सिंह जी, अगर आप तक ये पॉडकास्ट पहुंचता है तो मैं भी बहुत अच्छा लिखती हूँ, और कोशिश करेंगे आप कभी तो आप देखो मैंने क्या लिखा है, और मैं कंपोज भी करती हूँ। बस चाहूंगी कि आप हो। और दूसरा जो मेरे बचपन से मैं चाहती हूँ कभी तो लाइफ में एक बार यहाँ से जाने से पहले मुझे AR रहमान जी के साथ काम करने का मौका मिले, तो उनको तो मैं भगवान मानती हूँ। जैसे अभी गाना कभी तो मुझे वो अदनान सामी जी का गाना आ रहा है, कभी तो हमें बुलाओ, कभी तो हमें बुलाओ, कभी तो हमें गवाओ। चलिए बहुत बड़े जी। एक लास्ट सवाल लेते, फिर उसके बाद रैपिड फायर लेते जी। आप सॉन्ग नहीं सुनोगे कोई? वो सुनेंगे ना जी, अभी ऐसे आपको जाने थोड़ी देंगे। आपको जाने थोड़ी देंगे, 2 सॉन्ग सुनेंगे। एक तो मैं अपनी फरमाइश नहीं, वो आपको डालना है ना बीच में, ऐड करना है। नहीं वो सुनेंगे। अभी मैं सिर्फ आपसे ये लेना चाहूंगा, अगले 5 से 10 साल डाउन द लाइन उर्वशी अरोड़ा अपने आप को कहाँ देखते हैं, एंड व्हाट इज हर एस्पिरेशंस फॉर लाइफ as a singer, as an individual? What are your aspirations? यार मैं चाहती हूँ कि अगले 8 साल 10 साल 15 साल मैं जब तक हूँ इस दुनिया में, इतना तो 15 साल क्यों कहा? यार मेरा जितना भी नाम हो तो, चुका हो, जितना भी मैं जहाँ तक भी पहुंचूं, लेकिन ऐसा नाम हो कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो पूरी दुनिया साथ हो। क्या बात है।
हमें चाहेंगे कि अभी तो आप दुनिया में रहो। नहीं, बट मैं और चाहूंगी दुनिया जरूर साथ कि रहते हुए एक बहुत बड़ा काफिला साथ जाए और लोगों को मेरा नाम उनके बच्चों को उनके बच्चों को उनके बच्चों को याद रहे कि शी वॉज द वन। जैसे हनी सिंह जी रेवोल्यूशन लेकर आए हैं ना, ऐसे ही उर्वशी ने चेंज किया था बहुत कुछ। नहीं, बट हम साथ में ना एक दुआ ये करेंगे कि जाने के बाद क्यों आप यहीं रहते हुए काफिला आपके साथ चले और काफिला बहुत दूर तक चले। जी। ये हमारे दिल से दुआएं और गुड विशेस आपके लिए। Thank मुझे लगता है एक you. छोटा सा रैपिड फायर चलते जी, चलते, फिर जी। उससे पहले कुछ आपसे गाने भी सुनेंगे। हाँ। ऐसे हम ऋषि जी को जाने नहीं देंगे, बट लेट्स हैव सम रैपिड फायर। और मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, अगर ऑप्शन नहीं होगी तो सिंगल वर्ड में आप दे सकते हो। सो एंड ट्राई एंड बी क्विक सो दैट वी कैन हैव अ स्पॉन्टेनियस वन ऑन वन। ओह यस। सो रैपिड फायर शुरू करते हैं जी। लव मैरिज और अरेंज? लव मैरिज। सबसे फेवरेट सूफी गायक? राहत फतेह अली खान जी। ब्लैक टी और हर्बल टी? कॉफी। चाय वाली उड़ा दी तो चाय किधर जाएगी? इधर अच्छा, ये वाला दोबारा कर लो, दोबारा कर लो, नहीं, तो मैं मिल्क टी बोलूंगी, प्लीज 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 दोबारा। ब्लैक टी और हर्बल टी? मिल्क टी। मिल्क टी, ओके। सुबह का रियाज या देर रात की प्रैक्टिस? देर रात का रियाज। अगर गायक ना होती तो मैं ना होती। क्या बात, मतलब फिर तो ਅਸੀਂ बनना गाया किसी का। लाइव शो या स्टूडियो रिकॉर्डिंग? ओके, तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स। यू लव मोर? स्टूडियो, ओके। रॉक म्यूजिक और रोमांटिक सॉन्ग्स? रॉक म्यूजिक। क्विकली रॉक इतना म्यूजिक। रॉक म्यूजिक, ओके। बगैर माइक के गाना या शॉवर सिंगिंग? ऑब्वियसली बगैर माइक के गाना। ओके। प्योर क्लासिकल और मिक्स्ड फ्यूजन? मिक्स फ्यूजन। कोई ऐसा सिंगर जिसके साथ डुएट गाना चाहती हो? हरिहरन जी। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जहां आप शो करना चाहती हैं? एम्स्टर्डम। प्योर इंडियन राग या वेस्टर्न स्केल? प्योर इंडियन राग। 3 चीजें जो हर शो से पहले आप जरूर करती हैं? आधा घंटा पहले चुप हो जाती हूँ, आई डोंट स्पीक टू एनीवन। मैं आधा घंटा पहले चाय पी लेती हूँ और आधा उससे भी 1 घंटा पहले मैं ओम लगाती हूँ फॉर सम टाइम। ओके, तो ये 3 प्रैक्टिसेस जो मतलब रिचुअल्स मान ले या जो भी मान ले, जरूर करती हूँ। किशोर कुमार साहब, लेट किशोर कुमार साहब या अरिजीत सिंह? एसपी बालासुब्रमण्यम। ठीक। सूफी नाइट या पंजाबी बीट्स? सूफी नाइट। अगर खाने में बात करें तो क्रेविंग किससे होती है, छोले भटूरे या पास्ता? दाल रोटी। पंजाबी है ना दाल रोटी चटनी सी। यस। सबसे वियर्ड गाना या सबसे अजीब गाना जिस पर उर्वशी अरोड़ा ने कभी डांस किया हो? ओके, उइमा ये क्या हो गया? उनकी गली में ये देखो वाकई क्या? वियर्ड है, ये तो वाकई इस पे तो डांस करना बड़ा मुश्किल है। आई नो, ये तो वाकई वियर्ड है। क्रश की बात करें तो बॉलीवुड या पंजाबी इंडस्ट्री में? बॉलीवुड में yeah. तो नाम भी बताई दीजिए जरा, क्रश का नाम भी बताई दीजिए उर्वशी अरोड़ा के। ओके, सो रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा, क्या बात है। अरे अभी शादी हुई है, अभी हुई है। आई नो। एक सिंगर जिसके साथ आप compete करना चाहेंगे, सिंगिंग में, वर्सेटैलिटी में, सब चीजों में? मुझे नहीं लगता मैं अभी इस लायक हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, compete नहीं करना चाहूंगी। सबके अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। Yes. अगर कभी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए माइक बंद हो जाए, सो हाउ डू यू मैनेज एंड हाउ डू यू रिएक्ट एट दैट टाइम? गाना गा रहे हो, मेरे साथ हो चुका है, मैं क्लैप्स करवाती हूँ, साथ में गा लेती हूँ। Okay, so that is a way of improvisation actually, and connecting the audience also. Yes. आपको कभी किसी फैन ने प्रपोज किया है? अगर किया है, so how was it? फैन ने प्रपोज किया है, एक बार नहीं किया, बहुत बार किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, I loved it. हाँ, किसी को नहीं की? नहीं। नहीं की। अच्छा, अगर 3 words में उर्वशी अरोड़ा को डिस्क्राइब करना हो, so what would be the 3 words? Endless. गाना गाने के लिए रेनी नाइट और जिसको बोलते हैं ना क्या, समुद्र का किनारा? समुद्र का किनारा। इंडस्ट्री में एक सीक्रेट फ्रेंड जो उर्वशी अरोड़ा का सबसे क्लोजेस्ट है, जो वहाँ की पूरी गॉसिप ज्यादातर को पता है पार्टी में ही? हाँ है एक। तो बताना ना, वो can't disclose. खबरें मिलने वाली। सुनाएगा मुझे, बढ़िया खबरें सुनाएगा मुझे। सुनाएगा, बताएगा नहीं, बताओगे नहीं। कोई ऐसा गाना जिसको सुनने के बाद यू फील लाइक ग्रूविंग और आपको लगता है यार ये गाना मेरा अभी इस टाइम मेरा फेवरेट है? Okay, so that's Karan Aujla's For a Reason.
Yeah. अगर किसी को उर्वशी अरोड़ा को प्रपोज करना और उसको जवाब हाँ में मिलना चाहिए और वो हाँ में चाहे, so what would be one proposal which उर्वशी अरोड़ा cannot say no? He should be tall and hot. Okay, ठीक है जी. So tall वाले जो हैं जी वो अपने hot proposal के लिए they can plan it to propose. Yeah. तो चलिए चलते चलते उर्वशी अरोड़ा जी, before signing it off, चाय के साथ दिल की बात, एक सॉन्ग आपका फेवरेट जो आप गुनगुनाएं और हम चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, और एक वी वुड रिक्वेस्ट जो मेरा पर्सनल फेवरेट एंड आई वुड फॉर माय व्यूअर्स. तो पहले आपकी चॉइस का जो आपको पसंद है, जो आप चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए. तो मुझे क्योंकि सूफी गायकी बहुत पसंद है एंड मैं उसकी 2 लाइंस आपको सुनाती हूँ. प्लीज. नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरे दुआ ना कोई होर मंगदी, मैं दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरे, तेरे पैरां च अखीर होवे मेरे, दुआ ना कोई होर मंगदी, हो दुआ ना कोई होर मंगदी. वो आपका जो भी सपनों का जो भी आपको मिला नहीं है, अगर वो मिल जाएगा तो वो कहेगा यार बस बार बार मेरे लिए यही गाती रहे, उसी में कि दुआ ना तेरा होर मंगदी है. वंडरफुल सॉन्ग जी. एक हमारी पर्सनल चॉइस में कहूँगा कि मुझे लगता है कि शायद जितने भी लोग आज भी क्लब्स में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, कहीं पे भी जाएं, बैंड परफॉर्म करता है, सो मुझे लगता है ये एक ऐसा नंबर है जो मेरा पर्सनल फेवरेट तो है यार. मुझे लगता है एवरीबॉडी लाइक्स टू लिसन बिकॉज हर आदमी का अपना गाने का तरीका है एंड यू सिंग इट वेरी वेल. गुलाबी आंखें, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि गुलाबी आंखें हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार जरूर. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया. That was awesome. That was Thank awesome. you. That was awesome. So it was wonderful having you, Rushi ji, and straight from the heart, दिल से बहुत सारी बातें की आपने अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, and we genuinely thoroughly enjoyed Thank your you. presence with us, and I am pretty sure that the people who gonna watch this podcast must be fascinated to listen to your story. आपकी इस journey को जान के they'll be more very it would be an enriching experience for the people also. And once again, thank you so much. Thank you. कहाँ से हो? Thank you so much Thank you. for being with us at चाय के साथ दिल की बात. उम्मीद करते हैं कि आपको चाय भी पसंद आई होगी. एक्चुअली चाय बहुत अच्छी थी और आपका साथ उससे भी ज्यादा अच्छा Thank you था. so much. It is एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और मैं इस पॉडकास्ट के जरिए शायद लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाई हूँ. एंड ऑल क्रेडिट गोज टू चाय की बात बाय दीपक अरोड़ा जी. Thank you so much. It is indeed our pleasure. और एक हमारी डील हुई है कि जिस दिन भी आप आईफा में परफॉर्म हाँ. करेंगी, हमारी सीट ऑडियंस में रिजर्व रखेंगे. इट्स अ डील, ऑन कैमरा डील है. ठीक है जी, डन है जी. ठीक है जी. Thank you so much, and lots of good wishes for your upcoming future also. So here she was, one and only, the gracious, the versatile, and the vivacious singer Urvashi Arora in the house, straight from the heart. और चाय पीने के साथ साथ चाय के साथ बहुत सारी दिल की बातें की है. इस पॉडकास्ट मिस मत कीजिएगा. एक सिंगर की जर्नी, 2 डेकेड से ज्यादा की जर्नी, किस तरह से आज के यूथ के लिए भी उनको समझने के लिए जरूरी है कि सिंगिंग के साथ साथ what kind of a core ethics you need to carry while becoming an artist, meeting people, interacting, performing, doing a lot of shows. कौन से चीज़ हैं जिनको आपको हमेशा अपनी जिंदगी में साथ लेके चलना है, चाहे आप कितने भी बड़ा कलाकार बन जाए. इस पॉडकास्ट के अंदर उर्वशी अरोड़ा की पर्सनल सीक्रेट्स, इस इंडस्ट्री के पॉजिटिव और डार्क सीक्रेट्स, एवरीथिंग यू गोना वॉच इट इन दिस पॉडकास्ट. डू नॉट मिस इट. उर्वशी अरोड़ा को इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो करना मत भूलिएगा. For keep subscribe her so that you get all the notifications of our upcoming songs, latest tracks also. And yes, of course, चाय के साथ दिल की बात. जब भी चाय पीने का दिल करे ना, तो एक बार चाय के कप के साथ इस चैनल को जरूर देख लीजिएगा. और आप चाहते हैं कि हम किसी ऐसे आर्टिस्ट को, आप ऐसे आदमी की बात सुनना चाहते हैं, उनके दिल की बात सुनना चाहते हैं जो आज तक आपके नहीं पहुंची, प्लीज टू मेंशन देयर नेम इन द कमेंट्स बॉक्स.
हम कोशिश करेंगे कि उनको आपके साथ इस स्टेज पे इस पॉडकास्ट में बुलाएं और उनके दिल की बातें आपके दिल की बात तक पहुंचाएं. सो प्लीज डू कीप वॉचिंग चाय के साथ दिल की बात. चाय के साथ दिल की बात in association with PNB Kitchen Mate, Prime and Best.